नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम 4 मई की करंट अफेयर लेकर आपके साथ हाजिर हो गए हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आते होंगे। सबसे पहले जो नए लोग हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को वाकियों से शेयर भी कर दें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले पहले लेते हैं। हाँ, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करेंगे। इजराइल की एम्बेसी ने लीड किया है दिल्ली एनसीआर का मिलियन मियावाकी मिशन। क्या है ये मिलियन मियावाकी मिशन? आइए जानते हैं। एम्बेसी जो इजराइल की है इंडिया में, उन्होंने कोलैबोरेट किया है मिलियन मियावाकी फाउंडेशन के साथ और ऑफिशियली ज्वाइन किया है मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट का। एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है जो इम्प्रूव करेगा एयर क्वालिटी इंडियन सिटीज में अपनी मास एफोरेस्टेशन के साथ, जो टाइट अर्बन स्पेसेस है वहां पर। तो मिलियन मियावाकी क्या है? पेड़ लगाने की मियावाकी फाउंडेशन है जो पेड़ लगाएगी और जिससे हमारी जो एयर क्वालिटी को जो है बेटर किया जाएगा, जिसका एम ये है। आई होप समझ गए होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंडर होगा क्या? इस प्रोजेक्ट के अंडर होगा क्या? एफर्ट्स किए जाएंगे कि किस तरह से मिलियन ट्रीज लगाए जाए दिल्ली एनसीआर में। फोकस किया जाएगा फॉरेस्ट लाइक मियावाकी प्लांटेशंस खोली जाए, बनाई जाए। मियावाकी मेथड जो है वो किसके नाम पे दिया गया है? जापानीज के बोटनिस्ट हैं जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। ये मेथड इन्वॉल्व करता है प्लांटिंग 2 और 4 डिफरेंट, 2 या 4 अलग अलग तरह के इंडिजिनियस ट्रीज हर स्क्वायर मीटर पे, यानी कि हर स्क्वायर मीटर पे एक या एक से चार, सॉरी 2 से 4 पेड़ लगाए जाएं। हर स्क्वायर मीटर पे इंडिजिनियस ट्रीज होना चाहिए, अपने देश के होना चाहिए। मैथोलॉजी को डेवलप किया गया था 1970 में और बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ग्रीन कवर को डेंसिफाई किया जाए स्मॉल पार्सल ऑफ प्लांट के साथ भी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही है कि जिम्बाब्वे ने न्यू जिग करेंसी जो है लॉन्च की है। हाल ही में एक देश और है जिसने नई करेंसी जो लॉन्च की थी, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। फिलहाल इन्होंने क्या किया है, आइए जानते हैं। जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है नई गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसे जिग का नाम दिया गया है। ये स्टैंड करती है जिम्बाब्वे गोल्ड, इसका नाम दिया गया है। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। पिछले 25 साल से क्राइसिस में है। अगर हम जिग की बात करें, उसने जिम्बाब्वियन डॉलर को जो है रिप्लेस किया है आरटीजीएस में। और 3 क्वार्टर उनका जो जिम्बाब्वे डॉलर था, अभी तक की बात करें पिछले 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर, हाँ सॉरी, उन्होंने 3 क्वार्टर की वैल्यू जो है अपनी खो दी थी, जिसकी वजह से नई करेंसी चेंज करनी पड़ी। अब हुआ क्या, क्या होगा इससे? जिम्बाब्वे के पास 21 दिन है कि वो अपनी पुरानी करेंसी को जो है चेंज कर लें, जो इन्फ्लेशन हिट नोट्स हैं, और नई करेंसी ले लें। जिम्बाब्वे के जो लोग हैं वो 21 दिन में जो है अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो नोट नए निकाले गए हैं वो 1 से 200 रुपये तक के नोट हैं। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, जिसमें 85% की ट्रांजैक्शन होती है, वो लीगल टेंडर रहेगा। ज़्यादातर लोग जो इसे ही प्रेफर करेंगे, इसके साथ ही चलेंगे। कॉइन्स को रिप्लेस किया जाएगा, कॉइन्स भी जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और यूएस कॉइन्स की शॉर्टेज को जो है पूरा किया जाएगा। क्योंकि लोग जो हैं इसी में जो है वहाँ पर स्वीट्स खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं। जिग की बात करेंगे, जिग सिक्स्थ करेंसी है जिम्बाब्वे की 2009 के बाद, जो कि जिम्बाब्वेन डॉलर की कोलैप्स होने के बाद नई करेंसी इनको लॉन्च करनी पड़ी है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पर हो गया है। 5 बिलियन% का जो इन्फ्लेशन यहाँ पर चल रहा है, वो वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी का क्रैश लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा एक बार पहले भी वियतनाम के साथ हो चुका है। वियतनाम अपना इसी तरह से करेंसी चेंज करके अपना दिवालिया निकलवा चुका है। अगले अगली न्यूज़ की बात करेंगे। सिक्स्थ एशियन कैरम चैंपियनशिप होती है दोस्तों। यहाँ पर इंडिया टीम ने जो है मैन और वुमेन दोनों टीम ने चैंपियन जो है जीती है। सिक्स्थ एशियन कैरम चैंपियनशिप। मैन द मैन टीम थी हमारी, उन्होंने मालदीव को हराया है 3-0 के साथ और वुमेन टीम ने श्रीलंका को हराया है सेम मार्जिन के साथ। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करेंगे। अदानी के विंजीजम पोर्ट को अप्रूव किया गया है, इंडिया का पहला ट्रांसमिशन हब। ये न्यूज़ शायद मैंने कल भी पढ़ाई थी, तो इसके बारे में पढ़ लेना। ये न्यूज़ मैंने कल भी पढ़ाई थी आपको। तो नवरत्न स्टेशन स्टेटस दिया गया है, किसे किसे दिया गया है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड IREDA हुड को, इनको जो है नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि नवरत्न स्टेटस
देकर होता क्या है, फायदा क्या होता है कंपनी को, उसके बारे में बात करके करते हैं। नवरत्न स्टेटस एक्चुअली दिया जाता है पीएसयू को। 2006 में इसकी जो है शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 1,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आई होगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या सकती हैं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन अपना 1,000 करोड़ तक का पैसा बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कहीं भी जो है लगा सकती हैं जहां पर इनको बेनिफिट दिखे, ठीक है ना। इन कंपनियों के पास लिबर्टी है कि ये 30% अपनी नेटवर्थ का, या हालांकि वो 1,000 करोड़ से नीचे रहना चाहिए, इतना पैसा जो है गवर्नमेंट से बिना पूछे लगा सकते हैं। हालांकि इसके पहले अगर जब तक नवरत्न का स्टेटस नहीं मिल जाता तब तक ये नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर मैं IREDA की बात करूं, ये एक NBFC है जो प्रमोट करती है, डेवलप करती है और एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन चीजों, ठीक है ना। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो एस्टेब्लिश की गई थी 1987 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 75% का स्टेक है IREDA का। रैंकिंग की बात कर लेते हैं। हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है हमारे पास, उसकी बात हम कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है 2024 की, और उन्होंने वैल्यूबल इंसाइट दी है परफॉर्मेंस की। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें कि 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है चुनता है, जिनके बेस पर ये रैंकिंग देता है। क्या है वो 18 जो इंडिकेटर, सॉरी 2024 की बात करें, 739 यूनिवर्सिटीज ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, जो कि 31 टेरिटरी से आई थी, यानी कि 31 देशों से आई थी। अगर हम बात करें इनमें विद 119 यूनिवर्सिटी, जापान जो है मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन रहा, यानी कि जापान की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कितनी थी, 119 थी। और उसके बाद इंडिया की थी कितने, 91 इंस्टीट्यूशन इंडिया ने भेजे थे। A total of 98 university joined the ranking since last year। अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल से इस साल करीब 98 यूनिवर्सिटीज जो है नई जुड़ी हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं, टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी रही। IISc 32nd रैंक मिला है, अन्ना यूनिवर्सिटी 119th रैंक, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134th रैंक मिला है, जामिया मिलिया इस्लामिया 148th रैंक मिला है, शुलिनी यूनिवर्सिटी 150 रैंक मिला है। शुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में है। IIT धनबाद 152 रैंक मिला है। IIT गुवाहाटी को 158 रैंक मिला है। भारत बिहार यूनिवर्सिटी को 168 रैंक मिला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद को 162 रैंक मिला है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पटना 163rd रैंक मिला है। एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी रही। टिशुंग सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर की, ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान की रही है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडिया ने 8 मेडल जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज में, जिसमें से 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, कहाँ पे हुआ था, शंघाई में हुआ था, 23 से 28 अप्रैल, ठीक है ना। तो साउथ कोरिया और स्पेन ने फिनिश किया है सेकंड और थर्ड नंबर पे, 7 और 2 मेडल्स के साथ। इंडिया को हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल मिले हैं। वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप जो है 18th एडिशन है, एनुअल इवेंट है, जो कि वर्ल्ड आर्चरी जो है ऑर्गेनाइज करती है। ये 4 स्टेज में होता है, ये अभी पहला ही स्टेज हुआ है। इसके बाद सेकंड स्टेज जो है मई में होगा, कहाँ पे होगा, साउथ कोरिया यचुआन में। और थर्ड स्टेज जो होगा एंटालिया टर्की में होगा, जून 24 को ही। और फाइनल जो इसका खेला जाएगा टिक्शाला मेक्सिको में खेला जाएगा। तो ये दोस्तों है ओवरऑल मेडल टैली की लिस्ट है। और ये मेडल विनर जो हमारे पास है, ये न्यूज़ में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो फिर भी मैं नाम रिवाइज करवा देता हूँ। ज्योति सुरेखा वेनम वुमेन कंपाउंड में ने मिला है गोल्ड मेडल। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रनीत कौर को वुमेन कंपाउंड टीम में मिला है। अभिषेक वर्मा, प्रियांश, प्रथमेश, बालचंद्र फ्यूज मेंस कंपाउंड टीम में मिला है। तरुणदीप राय, धीरज बोम्मादिपेरा, एक सेकंड मैं ना लैपटॉप भी, हाँ, बोमा दिवेरा और प्रवीण रमेश यादव, इन्हें मेन रिकर्व टीम में मिला है। ज्योति सुरेखा वेनम, अभिषेक वर्मा को मिक्स्ड कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल मिला है। मेडल सिल्वर की बात कर लेते हैं। प्रियांश को मिला है मेंस कंपाउंड में, और दीपिका कुमारी को मिला है वुमेन इंडिविजुअल रिकर्व में। ब्रॉन्ज मेडल अंकिता भगत और धीरज
भूमा देवारा को मिला है मिक्स्ड रिकर्व टीम में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों। डे डे माना जाता है, कमेमोरेट किया जाता है इसे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम ग्लोबली टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज इनकाउंटर्ड बाय द जर्नलिस्ट। डे आल्सो पेज ट्रिब्यूट टू ऑल जर्नलिस्ट, सारे जर्नलिस्ट को ये ट्रिब्यूट देता है जिन्होंने अपनी जो है जानें गंवाई है जर्नलिज्म करते हुए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पहली बार मनाया गया था 1993 में, और ये डिक्लेरेशन जो हुई थी, रिकमेंडेशन हुई थी इसकी 1991 में, जब 26th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की। ये 31st ईयर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, और 2 से 4 मई को गवर्नमेंट ऑफ चाइल्ड और यूनेस्को ने होस्ट किया था 31st प्रेस फ्रीडम डे का कॉन्फ्रेंस सेंटियागो में। थीम जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 का क्या है? प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इंडिविजुअल क्राइसिस। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ गई होंगी। एमसीक्यू की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब आपके लिए 10 एमसीक्यू लेके आते हैं हम हर रोज। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके लिए क्या है? ये स्टेटमेंट्स आपको दे दिए, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आज आपके लिए लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, और थीम इसकी रखी गई है प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। तो आपको बताइए, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ाई, दोनों के दोनों सही हैं, और बोथ 1 एंड 2 आंसर। अम्बेसी, कौन सी कंट्री की अम्बेसी ने मिलियन मयावाकी फाउंडेशन, फर्स्ट न्यूज़ आपको पढ़ाई थी मैंने, कौन सी कंट्री की अम्बेसी थी दोस्तों? इसराइल की थी। इसराइल की अम्बेसी ने किया था मिलियन मियावाकी फाउंडेशन के साथ मिलकर। मिलियन मियावाकी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसके तहत दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज में हमारे पास प्लांट्स लगाए जाएंगे पर स्क्वायर मीटर पे, इंडिजिन हर पर स्क्वायर मीटर पे जो है प्लांट्स लगाए जाएंगे। अगली अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप हुई कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी? तो दोस्तों मालदीव ने होस्ट की थी, अभी मैंने आपको बताया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक और आपके लिए लेके आए हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटेड दैट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो है विंजबम तमिलनाडु में हुआ दिसंबर 2015 में, और कह रहा है कि ये ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो गया था दिसंबर 2015 में, जो कि दोस्तों अभी मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाई है कि बिल्कुल ही गलत है। कब हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नीचे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कंटेनर वॉल्यूम्स आर मेजर्ड बाय 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स TEU, एंड 1 TEU इज रफली इक्वल टू द स्टैंडर्ड साइज कंटेनर। तो ये बिल्कुल सही है कि जो वॉल्यूम है मेजर की जाती है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स में, और वन जो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होता है वो रफली एक स्टैंडर्ड साइज कंटेनर के बराबर का होता है। तो इसमें से केवल 2 ही सही है। एक बार फिर से आपके लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि नवरत्न कंपनी जो है उनके पास लिबर्टी होती है, वो 30% तक का नेटवर्थ अपना नेटवर्थ उनका ऑफ देयर नेटवर्थ विद इन ईयर एज लॉन्ग एज, हाँ 100 करोड़ तक का वो है, 1000 करोड़ से नीचे का होना चाहिए, और 30% का नेटवर्थ जो है अपना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के परमिशन के सिवाय सिवा। IREDA एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है की फर्टिलाइजर जो है इंडिया में। तो दोस्तों बताइए कौन सा इसमें से सही है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट करेगी 1000 करोड़ से, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 10,000 करोड़ लिख दिया है, तो 10,000 करोड़ लिखा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है आपकी, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड बैक करेंसी जिसका नाम जिग रखा गया है? अभी मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे ने ये किया है। जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वेन डॉलर था, वो जो इन्फ्लेशन हो गया था उसमें, और वो करेंसी खत्म हो गई थी, इसलिए नई करेंसी उन्हें लानी पड़ी है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इंस्टीट्यूशन ने द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने किया है, चाइना की यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में मंडे को। संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी, बाकी दिन आपकी रेगुलर क्लास इसी समय इसी वक्त हुआ करेगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट